कावासाकी वालों ने ऐसी तेज तरीन बाइक बनाई जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट हाइपर और सुपर चार्ज्ड बाइक थी। इस मोटरसाइकिल की इतनी स्पीड है कि बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार इससे जीत नहीं पाई। इस बाइक की ड्रैग रेसिस ये तो हम वीडियो में आगे ही चेक करेंगे और साथ में ये भी कि कावासाकी निंजा H2R की टॉप स्पीड कितनी है। पूरी दुनिया में वो कौन इंसान था, पहला इंसान जिसने इसकी टॉप स्पीड को टच किया और उसका ये रिकॉर्ड जो पूरी दुनिया में उसने बनाया, क्या किसी और ने तोड़ पाया या नहीं तोड़ पाया। और साथ में सबसे मेन चीज हम ये जानेंगे कावासाकी निंजा H2R आखिर इनलीगल है क्यों। पाकिस्तान में और इंडिया में इसकी स्पीड को कहां तक कौन कौन चेक कर पाया और साथ में हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि इसकी प्राइस पाकिस्तान और इंडिया में कितनी है। इस कार्बन माफिया H2R का DNA एंड एक्सरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके अंदर इसके इंजन के बारे में, इसकी प्रोडक्शन के बारे में, इसके डिज़ाइन एंड लुक के बारे में बात करते हैं। तो 2010-11 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई जापान के अंदर। इंजीनियर्स ने इस बाइक को हैंड क्राफ्टेड बनाया एंड 2014 की एंड में और 2015 की शुरुआत में इस बाइक को पूरे वर्ल्ड में लॉन्च किया गया। तो अगर इस बाइक के डिज़ाइन एंड लुक की बात करें तो दूसरे सुपर बाइक से ये सुपर बाइक टोटली डिफरेंट है। इसको ऐसा डिज़ाइन एंड ऐसी इसकी लुक दी गई कि जो भी इसके ऊपर बैठे और इसको भगाए ये बाइक हवा को चीरता हुआ जाए, कोई भी यानी कि रुकावट ना बने। और इसके अगर हम इंजन की बात करें तो 998 सीसी यानी कि 1000 सीसी इनलाइन 4 6 गियरों के साथ विद सुपर चार्जर ये बाइक लॉन्च किया गया। ये सुपर चार्जर ही इस बाइक को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाइपर और सुपर चार्ज बाइक था। इससे पहले किसी भी बाइक के अंदर कोई भी सुपर चार्जर नहीं लगाया गया और इस बाइक के सारे स्पेयर पार्ट्स कार्बन फाइबर के लगाए गए। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो भाई 17 लीटर का हमें फ्यूल टैंक दिया गया और अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो हमें 10 से 12 किलोमीटर ये बाइक फ्यूल की एवरेज देता है और इस बाइक के अंदर हमें ब्रेम्बो ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए अब इसकी हम टॉप स्पीड को जानते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ChatGPT इसकी टॉप स्पीड 310 किलोमीटर पर आवर है और अगर हम दूसरे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स इंटरनेट से उठाएं तो इसकी टॉप स्पीड मैक्सिमम 350 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको विद प्रूफ आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो भाई ये दिन होता है 30 जून 2016 का, यानी कि इस बाइक को जब ये लॉन्च हुआ था उसके 1-1.5 साल के बाद तुर्की का एक ब्रिज होता है, उसका नाम होता है उमान गाजी ब्रिज, और एक तुर्की का एक प्रोफेशनल बाइक राइडर होता है, उसका नाम होता है कैनन सोफलोग। वो एक प्रोफेशनल बाइक राइडर इस बाइक को टॉप स्पीड चेक करने के लिए उस ब्रिज पर बाइक भगाता है। तो जब वो बाइक भगाता है 0 to 26 सेकंड यानी कि 26 सेकंड के अंदर वो इसकी टॉप स्पीड को पहुंच जाता है और इसकी टॉप स्पीड मीटर पे लिखी हुई आती है 400 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चेक कर रहे हो, और सिर्फ हाफ सेकंड के लिए लिखी हुई आती है और एकदम से गायब हो जाती है। लेकिन भाई ये रिकॉर्ड टूट जाता है और उसका पूरी दुनिया में ये फर्स्ट मतलब ऐसा रिकॉर्ड था। और ना सिर्फ H2R का ये टॉप रिकॉर्ड था बल्कि जितने भी बड़े स्पोर्ट्स बाइक हैं, जितने भी स्पोर्ट्स कार्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक किया। यानी कि इतनी टॉप स्पीड अभी तक किसी बाइक ने, किसी कार ने या किसी इंसान ने चेक नहीं की और उसका ये रिकॉर्ड आज 2025 तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। और अगर हम ये बात करेंगे 0 to 100 ये बाइक कितनी देर में जाता है तो भाई इसको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, क्योंकि इसकी जो हॉर्स पावर है वो है 326। यहाँ तक जान के तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतना ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये भी सवाल आ रहा होगा कि इतना फास्ट है कैसे। तो भाई एक इसका फास्ट होने का रीज़न है इसका लाइट वेट। कावासाकी निंजा H2R का जो वेट है वो है 215 kg और इसका जो लीगल वर्जन है यानी कि H2 उसका वेट है 240, यानी कि जो H2 जो लीगल बाइक है वो 25 किलोमीटर भारी है और जो H2R ट्रैक बाइक है वो 25 किलोमीटर हल्का वजन रखता है। तो अब हम इसकी पावरफुल एंड क्रेजी ड्रैग रेसेस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली 2 ड्रैग रेसेस। तो नंबर 1 जो ड्रैग रेस हुई उसके अंदर बुगाटी चिरन SS जो कि 16 सिलेंडर और 1600 हॉर्स पावर रखती थी कार, एक कार बहुत ही बुगाटी की, और दूसरा कावासाकी निंजा H2R था और तीसरा स्पोर्ट एंड सुपर बाइक था दुकाटी पेनेगली SP2 जो कि था 1100 सीसी। जब 3 मतलब कट्ठे भागे तो नंबर 1 पे जो आगे निकली वो भाई बुगाटी निकली और नंबर 2 पे H2R आया और तीसरे पे SP2 आया।
लेकिन जब दूसरा और तीसरा राउंड आया, दूसरे राउंड में भाई H2 बिल्कुल स्पोर्ट कार यानी कि बुगाटी के बराबर में थी, और तीसरे राउंड में हुआ ये कि भाई H2R बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। यहाँ से हमें पता चलता है इसकी पावर का। और हर बार डुकाटी का जो SP2 था वो तीसरे नंबर पर आया। और नंबर 2 ड्रैग रेस की बात करें तो भाई लैम्बोर्गिनी हुराकान टर्बो यानी कि टर्बो इंजन वो वाली कार इस H2R के साथ भागी, और गैस वर्ड वही हुआ, पहली बार कार आगे चली गई और दूसरी बार H2R आगे चला गया। इसकी जो पावरफुल इंजन है और इसकी स्पीड है, उसका एक रीज़न ये भी है कि दूसरे सुपर बाइक से H2R 50% मोर देन पावर रखता है। तो H2 और H2R को अगर देखा जाए तो जो खाली H2 है वो स्ट्रीट लीगल है, यानी कि रोड्स के ऊपर हम उसको इजीली चला सकते हैं, लेकिन जो H2R है वो टोटली ट्रैक बाइक है, उसको आम हम गलियों में नहीं चला सकते। लेकिन ये एक इलीगल बाइक है, क्यों? तो ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एक मोटरसाइकिल को रोड लीगल क्या चीज़ें बनाती हैं। नंबर 1 इसकी हेडलाइट, नंबर 2 इसके इंडिकेटर्स, नंबर 3 इसका हॉर्न, और नंबर 4 इसके साइड व्यू मिरर। ये 4 चीज़ें जिस बाइक के अंदर होंगी वो एक होगा रोड लीगल बाइक, और जिस बाइक के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी वो होगा एक इलीगल बाइक। और H2 की बात करें तो उसके अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए H2 एक लीगल बाइक है और H2R सिर्फ और सिर्फ ट्रैक बाइक है। तो पाकिस्तान और इंडिया में इसकी हम प्राइस की और टॉप स्पीड की बात करते हैं तो इंडिया में इसकी प्राइस हमें 70 से 80 लाख रुपए में देखने को मिलती है, वो भी अगर इंडिया के अंदर बाइक को अगर बाहर से इंपोर्ट करवाएं तो भाई 1 करोड़ से ऊपर की पड़ती है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये बाइक हमें 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान देखने को मिलती है अगर पाकिस्तान में बाइक हो तो। अगर बाहर से इंपोर्ट करवाई जाए तो भाई 2 करोड़ से ऊपर की पड़ती है। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरे सुपर बाइक की तरफ जाते हैं, ना कि H2R की तरफ, क्योंकि भाई इतना महंगा बाइक है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा इसकी टॉप स्पीड को टच कर पाया, और 350 किलोमीटर पर आवर की मतलब मीटर के ऊपर लिखा हुआ आया, और वो बंदा था ZS मोटर व्लॉग, उनका यूट्यूब चैनल है। और अगर अब इंडिया की बात करें तो आयुष वर्मा एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसकी टॉप स्पीड को चेक किया और मैंने आपको बताया है कि इसकी टॉप स्पीड को चेक करना इट्स नॉट ईजी। तो कावासाकी निंजा H2R 2019 में लास्ट इसका मॉडल रिलीज़ हुआ, और उसके बाद आज तक 2025 में इसका कोई मॉडल रिलीज़ नहीं हुआ। बाकी यार यही हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी, और मेरी ये लाइफ की फर्स्ट ऐसी किसी सुपर बाइक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी। अगर आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और आप किस किस बाइक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हो, और कावासाकी निंजा H2R क्या आपकी ड्रीम बाइक है? मेरी तो भाई काफ़ी ज़्यादा ड्रीम बाइक है, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर हैं जो आजकल इंडिया पाकिस्तान में उनकी ये ड्रीम बाइक है। बाकी मुझे अपने आप पे और अपने रब पे बिलीव है, इंशाल्लाह मैं एक दिन ये ज़रूर से हासिल करूँगा और अपने पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर चलाऊँगा, और दूसरे सिटी में और दूसरे कंट्री में ये बाइक को लेकर जाऊँगा। बाकी इस बाइक के बारे में और क्या कवर करना रह गया है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। बाकी आप अपनी सुपर बाइक जो आपकी फेवरेट है वो भी मुझे लिख देना, अपने फेवरेट मोटर ब्लॉगर का नाम ज़रूर से लिख देना। पूरा 1 वीक लगा मुझे ये वाली वीडियो बनाने में, क्योंकि रिसर्च की मैंने, तकरीबन 10 से ज़्यादा वीडियोस देखी, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स पढ़े और बहुत काफ़ी रिसर्च की। बाकी यार इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये कावासाकी निंजा H2R की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट किसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। बाय बाय।